तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, ज्ञात से अज्ञात की ओर करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि सहयोग की भावना का विकास संभव है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, समूह कार्य से। आगे बढ़ते हैं कि बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? तो कहानी द्वारा हम उनकी कल्पनाओं का विकास कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि यह कथन है शिक्षण सूत्र पद प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर स हर्बर्ट गुली का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं, कैसे कराए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर दो सभी हो जाएगा। अभ्यास कार्य कराना, खेल व गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा कराना इत्यादि, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है, कैसी होती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विपक्षीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दो समयबद्धता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डोमिनो सर्वाधिक उपयोग होता है, कहाँ होता है? तो याद रखिएगा गणित शिक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है, यह एक गणितीय टूल्स है। आगे बढ़ते हैं कि वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? इसको कहने वाले जो हैं ऑप्शन नंबर अ आसू बेल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है, इसमें से कौन सा शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर दो प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि। आगे बढ़ते हैं कि संप्रेषण के घटक हैं, कौन से हैं? तो ये सभी प्रेषक, संदेह, ग्राह्य, उपयुक्त सभी जो हो जाएंगे वह संप्रेषक के घटक है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर अ रेडियो। आगे बढ़ते हैं भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, कितने चरण हैं? तो ऑप्शन नंबर दो उपयुक्त सभी, ये सभी जो हैं वह भ्रमण प्रविधि के चरण हैं, ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत होता है। कौन सा होता है? आवृत्ति का सिद्धांत होता है। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजन और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रवृत्ति है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर ब खेल गतिविधि प्रविधि है। आगे बढ़ते हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो उपयुक्त सभी, प्रश्नोत्तर, कहानी, वर्णन, ये सभी जो हैं शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया यह किसने कहा था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर स बीओ स्मिथ ने कहा था। आगे बढ़ते हैं कि आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर अ व्याकरण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब विषय वस्तु की प्रकृति में। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर स अभिभावक, कौन नहीं है? अभिभावक। आगे बढ़ते हैं शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण पद सिद्धांत है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह क्रियाशीलता का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम का सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब विशिष्ट से समान की ओर। आगे बढ़ते हैं कि पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रावेल, ऑप्शन नंबर स फ्रावेल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं छात्रों को अपने भावों एवं विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रवृत्ति में आता है? जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब वाद विवाद प्रवृत्ति के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो याद रखिएगा इसका सुकरात हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? सुकरात। आगे बढ़ते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होता है यदि संप्रेषण कैसा हो? अनेक व्यक्तियों के साथ होता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कक्षा कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है
क्या अपनाता है, तो बहु कक्षा शिक्षण विधि अपनाता है। आगे बढ़ते हैं कि कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पुनर्बलन कौशल के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से क्या होता है, तो उपयुक्त सभी, ये सभी लाभ मिलते हैं। छात्रों को मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, इसलिए उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा वह दृश्य टीएलएम है। आगे बढ़ते हैं, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं, कैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 उपयुक्त सभी, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, ये सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, साविद्या या मुक्तिमय शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 अस्तित्ववादी, क्या हो जाएगा, अस्तित्ववादी हो जाएगा। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यह कथन किसका, तो यह कथन जॉन ड्यूवी का है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, याद रखिएगा। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कम्युनियस, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ब 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 किलपैट्रिक हो जाएंगे सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रवृत्ति के माध्यम से करते हैं, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कहानी प्रवृत्ति के माध्यम से करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि शिक्षक केंद्रीय शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, कैसा होता है, तो शिक्षक केंद्रीय होता है। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है, जिसका जो सही जवाब हो जाएगा डी एलन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है, कौन है, तो ऑप्शन नंबर 100 पूर्व ज्ञान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, क्या बने जाते हैं, तो व्याख्यान में छात्र मूक बने रहते हैं, एकदम बोलते नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अधिगम का अर्थ क्या होता है, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।